रुडा ने जो इल्लीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ की लिस्ट जारी की थी, उसमें हमने एक तफ़सीली वीडियो बनाई थी और उसको तकरीबन कोई 7 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा है और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने एप्रिशिएट भी किया। और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा उनकी लोगों की रिक्वायरमेंट्स भी थी। कमेंट बॉक्स में उन्होंने कहा जी फ़लाँ सोसाइटी का बता दें, फ़लाँ का बता दें, उसके बारे में क्या डिटेल है। लेकिन ज़्यादा रिक्वायरमेंट ये भी आ रही थी कि रुडा की जो इल्लीगल हाउसिंग सोसाइटी की लिस्ट है, वो तो आपने बता दी है, लेकिन जो लीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जो अप्रूव्ड हैं, जिनको एनओसीज़ जारी हो गए हैं, जिनकी लैंड क्लियर है, उनके बारे में बता दें। तो आज की वीडियो बेसिकली उस बारे में है। ये तकरीबन कोई 15 हाउसिंग सोसाइटी की लिस्ट है जो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ और सारा ये ऑथेंटिक और ऑफिशियल डाटा है। ये आप जाके चेक भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट से वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो वो हाउसिंग सोसाइटी आज आपके सामने मैं रखूँगा जो कि रुडा से अप्रूव्ड हैं, लीगल हैं, जिनको यानी कि सोसाइटी सेल करने की, बेचने की इजाज़त है और अपनी एडवर्टाइजमेंट करने की इजाज़त है। सबसे पहले जो टॉप ऑफ द लिस्ट हाउसिंग सोसाइटी है जिसको रुडा की तरफ से अप्रूवल मिली है और उनकी लैंड का रकबा भी यानी कि मौजूद है कि कितनी कनाल की ज़मीन है, वो सोसाइटी है किंगडम वैली फ़ेज़ 1। इसकी लैंड की बात करें तो 5808 कनाल की लैंड है और इसको रुडा की तरफ से सॉफ्ट लॉन्चिंग की अप्रूवल मिल चुकी है कि वो अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। नंबर 2 पे हम बात करें तो ग्रैंड रेजिडेंशियल हाउसिंग स्कीम है। इसकी जो लैंड है वो तकरीबन 100.05 कनाल यानी कि 100 कनाल से थोड़ी सी लैंड इनकी ज़्यादा है और इनको भी सॉफ्ट लॉन्चिंग की इजाज़त है रुडा की तरफ से कि सॉफ्ट लॉन्चिंग करके एडवर्टाइजमेंट करके इसको बेच सकते हैं। नंबर 3 पे हम बात करें तो न्यू मेट्रो सिटी लाहौर बीएसएम डेवलपर का जो प्रोजेक्ट है और इसकी लोकेशन नो डाउट बहुत ज़्यादा प्राइम है। रावी टोल प्लाजा के बिल्कुल साथ लेफ्ट साइड पे, यानी कि अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं तो रावी टोल प्लाजा के लेफ्ट साइड पे जो रकबा है, जो लैंड है, वो न्यू मेट्रो सिटी लाहौर की है और वहाँ पे बुकिंग्स वगैरह चल रही हैं। हम उसको एडवर्टाइज़ भी कर रहे हैं, उसका पेमेंट प्लान अपनी स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। इसकी जो लैंड है, जो रकबा जो इन्होंने सबमिट करवाए हैं, जिसके डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं रुडा के पास, वो 4840 कनाल की लैंड है, जिसमें से फाइनल अप्रूवल जिसे कहते हैं कि जो 100% अप्रूव हो चुकी है, जिसको वो बगैर किसी परेशानी के बेच भी सकते हैं या ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। कोई रजिस्ट्री इंतकाल अगर किसी क्लाइंट को रिक्वायर्ड है तो वो भी, अगर सोसाइटी ने ओपन कर दिया तो वो भी वो हासिल कर सकते हैं। तो वो जो लैंड की बनता है, टोटल फिगर बनता है, वो 589 कनाल बनता है, 589.14 कनाल बनता है, यानी कि तकरीबन आप राउंड ऑफ करके 590 कनाल भी इसको कह सकते हैं। बाकी जो लैंड है उसका ये मतलब नहीं है कि वो इलीगल है, वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो सारी है वो सबमिट है, वो उसकी ज़ाहिर सी बात है कोई स्क्रूटनी चल रही होगी, वो सारी चीज़ें साथ-साथ ये वेबसाइट पे अपडेट होता रहेगा। उसके बाद हम बात करें तो एमरल्ड बे फ़ेज़ 1, इसकी लैंड का एक बड़ा फिगर है जो कि इनके पास मौजूद है। 13,997.28 कनाल की लैंड है जो कि रुडा में इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन जमा करवाई है, सबमिट हुई हुई है और उसको भी सॉफ्ट लॉन्चिंग की इजाज़त है कि ये एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद एमरल्ड बे एक्सटेंशन की बात करें तो ये भी अप्रूव्ड है। 3513.84 कनाल इनकी उनके डॉक्यूमेंट सबमिट है और इनको भी सॉफ्ट लॉन्चिंग की इजाज़त है। उसके बाद जी एक बड़ा नाम है न्यू सिटी पैराडाइज फ़ेज़ 1। ये 2000 कनाल की इनकी लैंड है जिसके डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं। रुडा में सॉफ्ट लॉन्चिंग की इजाज़त इनको भी दे दी गई है। फिर एक और सोसाइटी है ग्रैंड सिटी इंटरनेशनल के नाम से। इसकी लैंड की बात करें तो एक अच्छा बड़ा फिगर है, 1876 कनाल की लैंड है और ये भी सॉफ्ट लॉन्चिंग की इनको इजाज़त है। उसके बाद एमरल्ड बे फ़ेज़ 2, इसकी 9219.84 कनाल की जो लैंड है, डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं और सॉफ्ट लॉन्चिंग की इनको भी इजाज़त है। इसके बाद एमरल्ड बे फ़ेज़ 2 एक्सटेंशन, 2080 कनाल की लैंड इनके पास भी मौजूद है और ये रुडा के अंडर अपना काम कर सकते हैं, लॉन्चिंग कर सकते हैं, सोसाइटी को बेच सकते हैं। फिर उसके बाद बात करें जी लाहौर मेडोज़ सिटी के नाम से सोसाइटी है, 112 कनाल की लैंड इनकी भी सबमिट हो चुकी है, सॉफ्ट लॉन्चिंग की इनको भी इजाज़त है। गौसिया कॉलोनी उसके बाद आती है, 100.95 कनाल की जो लैंड है इनके पास भी मौजूद है और ये भी सॉफ्ट लॉन्चिंग कर सकते हैं। एमरल्ड बे फ़ेज़ 1 एक्सटेंशन, 4160 कनाल की लैंड इनके पास मौजूद है, इनके पास भी सॉफ्ट लॉन्चिंग की इजाज़त है। एमरल्ड बे फ़ेज़ 4, 1448 कनाल की लैंड इनके पास अवेलेबल है। मज़ीद ये लैंड का वो फिगर होता है जो साथ-साथ बढ़ भी रहा होता है, इसलिए 100% अप्रूवल भी नहीं मिलती, साथ कुछ-कुछ एरिया की अप्रूवल्स मिलती हैं और ये फिगर बढ़ता भी जाता है। सॉफ्ट लॉन्चिंग ये भी कर सकते हैं। एमरल्ड बे फ़ेज़ 3, 1088 कनाल की लैंड इनके पास भी मौजूद है, सॉफ्ट लॉन्चिंग की इनको भी इजाज़त है। अब इन सारी लिस्ट में जो काबिल गौर बात है वो ये है कि इन सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ को सॉफ्ट लॉन्चिंग की इजाज़त है, लेकिन वाहिद एक सोसाइटी है न्यू मेट्रो सिटी लाहौर बीएसएम डेवलपर का जो प्रोजेक्ट है,
उनके पास 4840 कनाल की लैंड है, यानी कि उसके डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए गए हैं, वो स्क्रूटनी में चल रहे हैं, वो जैसे-जैसे अप्रूव होते जाएँगे और उनकी लैंड का जो फाइनल अप्रूवल का फिगर बढ़ता जाएगा। लेकिन ये वाहिद सोसाइटी जिनके पास फाइनल अप्रूवल है, 100% अप्रूवल है, वो है 589 कनाल की लैंड की, यानी कि राउंड ऑफ करके 590 कनाल आप कह सकते हैं। बाकी जितनी भी सोसाइटीज़ के मैंने नाम लिए, उनके जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो चुके हैं, अंडर उसकी अप्रूवल हैं और स्क्रूटनी में चल रही हैं चीज़ें। अंडर अप्रूवल का मतलब ये है कि तकरीबन ऐसा समझ कि 50% इनका काम हो गया, 50% बाकी है। अगर कहीं न कहीं कोई पैच का मसला आ रहा होगा तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई ना कोई मामला तय करके वो हल हो जाएगा। लेकिन अगर ये लिस्ट में शामिल कर दिया गया है तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, आने वाले टाइम में आपको फ़ायदा हो सकता है। तो इस मुकाबले को और बात ये थी कि 100% जो लैंड की अप्रूवल मिली है 590 कनाल की, वो न्यू मेट्रो सिटी लाहौर को मिल गई है। बाकी सबके डॉक्यूमेंट सबमिट हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट होने का मतलब यही होता है कि मैक्सिमम सोसाइटी अपना काम कर चुकी है। अब सिर्फ इदारे की तरफ से एक एनओसी जारी होना बाकी होता है। जैसे वो मिल जाता है, उसके बाद सारे मसले समझे हल हो जाते हैं, बायर के लिए, सेलर के लिए, इन्वेस्टर के लिए। तो ओवरऑल वैसे भी न्यू मेट्रो सिटी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रूडा का एक सिक्योरिटी पेपर भी जारी किया जाता है, जो आपको साथ मिलता है आपकी, यानी कि इन्वेस्टमेंट को वो सिक्योर करता है। बाकी भी हाउसिंग सोसाइटी के जिनके मैंने नाम लिए हैं, एक लिस्ट आपके सामने है बाकायदा। कोशिश करेंगे कि हम रूडा की वेबसाइट का लिंक भी अटैच कर दें और उसमें आपको सारी तफसील आप खुद भी जाके स्टडी कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। इवन के इन डेप्थ जाके इनकी लोकेशंस का भी बताया गया। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह एक वीडियो इसकी लोकेशंस के बारे में भी बनाएं, जो मौज़े इसमें आ रहे हैं, जो लोकेशंस आ रही हैं, जो रेलिवेंट इलाके हैं, एरिए हैं, वो भी आपको आपके साथ शेयर किए जाए। और ये 3 से 4 एक लंबी लिस्ट थी, जिसमें से अभी सिर्फ एक लिस्ट में हमने बात की है। इसमें और भी कई चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कोई अलग से वीडियो बनाकर उसमें आपको बताया जाए, क्योंकि वीडियो अगर हम सारी बात तफसीलन इसी में करते तो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जानी थी। मैं कुछ सेक्शंस आपको बता देता हूँ। ये जो मैंने आपसे चीज़ें शेयर की हैं, ये हाउसिंग स्कीम्स ग्रांटेड प्रोविजनल प्लानिंग परमिशन, पीपीपी, ट्रिपल पी इसे कहते हैं बेसिकली, ये उनकी बात की गई है। इसके अलावा हाउसिंग स्कीम्स लैंड सब डिवीजन ग्रांटेड टेक्निकल अप्रूवल, इसके बाद एक ये सेक्शन है, इस पे हम इंशाल्लाह बात करेंगे। इसके अलावा हाउसिंग स्कीम्स एलएसडीज़ फाइनल सैंक्शन ग्रांटेड, एक ये ऑप्शन है, इस पे भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा लिस्ट ऑफ इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसको दोबारा चेक करेंगे। अगर कुछ मज़ीद सोसाइटीज़ का इसमें इजाफा हुआ है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा जितनी भी मालूमाती चीज़ें हैं, इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं, वो आपके सामने इंशाल्लाह ज़रूर रखेंगे। तो आप हमारे चैनल्स को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, शेयर ज़रूर किया करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको हमेशा देखने को मिलें।